हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल रिएक्ट टेबल वर्जन 2 के फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इसको रियल वर्ल्ड यूज केस में मतलब यूज़ किया जाता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो ये जो फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन ये है क्या? ठीक है, तो इस वर्ड को अगर ब्रेक डाउन करें तो इस 3 वर्ड में बांट सकते हैं। फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन, यानी कि जब हम लोग फिल्टर करते हैं, ठीक है, जब हम लोग फिल्टर करते हैं तो बहुत तरह का फिल्टर होता है। ठीक है, उसमें जो सिलेक्शन का यानी सिलेक्ट या मल्टी सिलेक्ट 2 तरह का फिल्टर वेरिएंट होता है। वो जो सिलेक्ट होता है ना, उसका ऑप्शन हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, हम लोग थोड़ा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब क्या है, रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ, आप लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ सीख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो इसके लिए मैं कोई अलग से कोड पुश नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप मेरे साथ सीख सकते हो। तो सिंपली जो लिंक है उस पर अगर आप क्लिक करोगे और वहाँ पे यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे बेसिक टेबल, ये बेसिक टेबल के ब्रांच को आपको ओपन कर लेना, कोड पे क्लिक करना, डाउनलोड जिप करना है, या फिर आप इसको भी इससे भी कर सकते हो। ठीक है, गिट क्लोन करके। तो जो भी है डाउनलोड जिप करना है, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना डेस्कटॉप पे। अब उस फोल्डर के अंदर जाना और उसको आपको अपने VS कोड में ओपन कर लेना, और VS कोड में ओपन करने के बाद आपको टर्मिनल ओपन करके npm इंस्टॉल रन करना, और उसके बाद फिर npm रन करना। तो एक इस तरीके से बेसिक टेबल आपका रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं क्या है पूरा का पूरा माजरा। ठीक है, तो एक चीज़ ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल के समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे शो कॉलम फिल्टर को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, शो कॉलम फिल्टर नहीं, शो कॉलम फिल्टर्स। ठीक है, सॉरी, ट्रू ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये कर देने से क्या होगा, वापस जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आ नहीं रहा, एक बार रिलोड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक किसी का फिल्टर वेरिएंट देते हैं, मान के चलिए किसका एज का देते हैं। ठीक है, फिल्टर वेरिएंट सिलेक्ट देते हैं। ठीक है, फिर फिलहाल के लिए समझते हैं, और भी सबका देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। सेक्शन हो गया, जहाँ पर सिलेक्ट का कुछ हो सकता है, मल्टी सिलेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों में ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये दोनों में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप किसी में भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली सिलेक्ट में मेरे साथ समझ लीजिए, तो मल्टी सिलेक्ट में भी ये काम करेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, और क्या और कहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे क्लास नेम में लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ में ही इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको ताकि आप समझ जाए। ठीक है, क्लास नेम हो गया, सेक्शन हो गया, एज, ये 3 काफ़ी है। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं। क्लास नेम में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं वैल्यू आ रहा, तो उसके लिए ना हम लोग चाहे कि खुद से जनरेट कर ले। ऐसा होता है कि ना इनेबल फैक्टेड या कुछ तो बोलते हैं, फेसेटेड या फैकेटेड, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे भाई, जो भी है वैल्यूज इसको ट्रू कर देंगे ना, तो क्या करेगा ये ना आपको जनरेट कर देगा डेटा, जो आप इसको प्रोवाइड करेंगे उसमें जनरेट कर देगा, ताकि आपको फिर खुद से प्रोवाइड ना करना पड़े। इसको रिलोड करते हैं, और यहाँ पे भाई ऐसा एरर क्यों आ रहा है मेरे को समझना पड़ेगा। मैं इसको साइड बार कर लेता हूँ। यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं, और अच्छा ठीक है, समझ गया भाई। मुझे मल्टी सेलेक्ट है ना, वो नंबर पे काम नहीं करता है। तो कहाँ पे हमने लगा के रखा हुआ देखते हैं। एज पे लगा के रखा हुआ है, और सेक्शन पे। ठीक है, पहले एज से यहाँ हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, और स्टैंडर्ड से हटाते हैं। ठीक है, बाद में उसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं, उसको स्ट्रिंग में या तो कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं है। तो फिलहाल एक चीज़ को समझते हैं, सेक्शन को ही समझते हैं। अब देखिए ABC सेक्शन है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब तो सही है। इसको अगर मल्टी सिलेक्ट भी कर देंगे तब भी काम करेगा। ठीक है, दोनों केस में ये मेरा एग्जाम्पल काम करने वाला ये टॉपिक। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए आपके स्कूल में भाई डेटा जो है, आपके स्कूल में 4 सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था। अब ये 4 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जितना आप डेटा प्रोवाइड करोगे ना उसी से स्कैन करेगा और उसी से निकाल दिया भाई A B C सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स है। आपको तो भाई और एक चौथा भी, मतलब मान के चलो आपके में चौथा सेक्शन है और उसमें एडमिशन आपने नहीं करा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि डेटा में अगर वो वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मान के चलो क्लास 4 का स्टूडेंट इस पर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि क्लास 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए था ना, मतलब एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर काम आता है फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन का। ठीक है, उसकी मदद से आप ये चीज़ को कर सकते हो। तो सिंपली आपको वो चीज़ प्रोवाइड करना है, क्या देना है, फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेक्शन में हम लोग देंगे फिल्टर, क्योंकि जरूरी थोड़ी बहुत डेटा में सब कुछ है ना। फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे मैं मैन्युअली दे रहा हूँ, मैं और एक एग्जांपल दूंगा स्ट्रैपिक के थ्रू, वहाँ पे हम डायनेमिकली देखेंगे फेच करके, वो थोड़ा एडवांस एग्जांपल होगा और मजा भी आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको स्टैटिक रखते हैं। ठीक है, उसमें अच्छा से एग्जांपल भी दूंगा स्ट्रैपिक के साथ। ABCD मान के चलो मेरे पास भाई EF सेक्शन भी है। ठीक है,
तो थोड़ी ना डेटा में अगर नहीं है तो भाई कहाँ से आएगा, है ना। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे चलिए जाके देखते हैं ब्राउज़र पे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ABCD करके। ए करेंगे तो आपको जो ए का सेक्शन दिखेगा, अगर आप बी करेंगे तो बी सेक्शन दिखेगा, अगर सी करेंगे तो सी सेक्शन दिखेगा, डी करेंगे डी सेक्शन में है ही नहीं लेकिन दिखेगा, क्योंकि आपके स्कूल में भाई डी सेक्शन भी ई और एफ सेक्शन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को इस तरीके से वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। अब एज का या फिर क्लास का, चलिए क्लास का देखते हैं। तो क्लास में जो मेरे को लगता नहीं ये काम करेगा क्योंकि एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सेसर फंक्शन को ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं ट्राई करके। रो डॉट स्टैंडर्ड, इसको ना टू स्ट्रिंग करके तो है भाई, देखते हैं इस बार। हाँ ये काम कर गया और क्लास नेम आ गया, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक मान लो कि देखते हैं 1 2 3 कुछ तो क्लास नहीं भी होगा, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 3 2 यहाँ पे सारे हैं। लेकिन मान के चलो कि भाई 11 क्लास के, जैसे 1 क्लास का 8 है या फिर कुछ है जिसका हम लोग हटा सकते हैं, सिर्फ 3 क्लास का 4 ही स्टूडेंट है। तो रुको एग्जाम्पल देखो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर 3 क्लास का ना, अगर जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है इसको फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड अगर 4 देखें तो इसको मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हो गया। और मान के चलो इसको कर दिए हम 10 क्लास कर दिए। अब यहाँ पे जो है भाई मेरे 4 क्लास का दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई 4 क्लास का स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको यहाँ पे दे सकते हैं ना ये चीज़, ठीक है। फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। मैं बताऊंगा बैकएंड से कैसे इसको फेच करके डायनेमिकली बहुत एडवांस एग्जांपल में बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसको समझिए, सिंपल एग्जांपल को समझिए ताकि आपको आगे का एडवांस एग्जांपल समझ में आएगा। अब यहाँ पे एरे देखिए 1 से 12 तक लिख देते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है, वो कर सकते हैं। या तो और चीज़ कर सकते हैं, देखो और चीज़ क्या कर सकते हैं, देखते हैं। न्यू एरे लिखते हैं, 12 क्लास तक होता है, इसलिए 12 एम्प्टी स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। उसको फिल कर दिए, खाली एरे को 12 स्लॉट को फिल कर दिया। अब मैप करते हैं, और मैप करेंगे 2 चीज़ आता है, आइटम जो कि एम्प्टी है, और आइटम, ठीक है, आइटम और इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो 0 इंडेक्स प्लस 1 कर देते हैं, क्योंकि क्लास तो 1 से स्टार्ट होता है ना। उसको फॉर्मेट करते हैं। अब एरे दे के भी दे सकते हैं, एरे दे दिए और 1 से 12 तक लिख दिया लगातार, वो भी चलेगा। देखो आ गया 1 से 12 तक, तो 4 क्लास का डेटा दिखे, ठीक है। 4 का एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं 4 का, मतलब 4 का स्टूडेंट है नहीं, लेकिन 4 का ऑप्शन तो दिख रहा है ना, क्योंकि हमने तो हटा दिया ना यहाँ से, ठीक है। अब इसको अंडू कर देते हैं, बाकी कर देते हैं, ठीक है। इस बार अगर 4 क्लास करेंगे तो दिखेगा डेटा। तो कहने का मतलब ये कि डेटा में वो चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ है फिल्टर ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। क्या था भाई, सॉरी, फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। काफ़ी मस्त चीज़ है, आप बहुत जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर ये मल्टी सेलेक्ट भी होता तब भी काम करता है, ठीक है। तो इस मदद से आप जहाँ पर जैसे सिटी का, तो भाई कोई सिटी का अगर स्टूडेंट यहाँ पे मान रिकॉर्ड नहीं है तो आप उस सिटी का देखना है, देख ही नहीं पाओगे। अगर आपने यहाँ पे वेरिएंट सेलेक्ट लगा कर रखा है तो आप थोड़ी देख पाओगे, क्योंकि वो सिटी का है ही नहीं। जब स्कैन करेगा उसका नहीं आएगा, क्योंकि डेटा में है नहीं। तो अब डेटा में नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई उस सिटी का स्टूडेंट एडमिशन नहीं करा सकता। आपको तो लिस्ट में दिखाना पड़ेगा ना, यूजर चूज करेगा उसको देखना। अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा, सिंपल है, खाली दिखेगा टेबल। आपको तो लिस्ट में एटलीस्ट दिखाना ना। तो आप क्या करोगे, सारे सिटीज़ के वैल्यू को उसमें डाल दोगे, या स्टेट के वैल्यू को उसमें डाल दोगे, या फिर सारे पिन कोड के वैल्यू को सिलेक्ट इस तरीके से फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन करके इसमें डाल दोगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये था फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शंस। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शंस क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो। सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए, तो आप मेरे से वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।